बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, धुंध है, कभी बारिश हो जाती है और कभी धुंध। और इसी सर्दी के खेल में और इसी खुश्क खुश्क सर्दी की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा हुई भी है और गले ख़राब हैं, फ्लू हुआ है, बच्चे बीमार हुए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस मौसम की जो बीमारियां हैं उस हवाले से कुछ टोटके आपसे शेयर कर लिए जाए। तो सर्दियों की जो सबसे ज़्यादा बीमारी है ना वो है खांसी। तो मेरे बेटे को भी खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में, ठंड में। तो मैं उसके लिए बहुत से तरीके आजमाती रहती हूँ, लेकिन वो खांसी है कि चूँकि उसको कोल्ड एलर्जी है, लिहाजा वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो हर तरह का इलाज मैं उसका करती रहती हूँ। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिस चीज़ से उसको सबसे ज़्यादा आराम आया है खांसी में और दोबारा उसको खांसी नहीं हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई लोगों को वो अफाका दे जाती हैं, जिसमें एक तो शहद में लोग हल्दी, चुटकी हल्दी थोड़ी सी और थोड़ी सी जो है सूंड, खुश्क अदरक जो है वो डाल के इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से लोगों को इससे भी आराम आ जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ ये मैंने खुद भी आजमाई है, जो ताज़ा फ्रेश हल्दी मिलती है, जो सब्ज़ी की सूरत में होती है, हल्दी की जड़, ये जैसे अदरक ताज़ा होती है उस तरह की होती है। इसका कहवा भी बहुत जल्दी खांसी में आराम देता है और ये मैंने भी आजमाया है तो बहुत जल्दी आराम आया था, लेकिन खांसी फिर हो जाती थी। इसके अलावा शहद में लोग काली मिर्च डालकर भी इस्तेमाल करते हैं और मैंने भी करवाई, लेकिन मेरे बेटे को इससे आराम नहीं आया था। वक्ती अफाका हो जाता था लेकिन दोबारा से फिर से खांसी स्टार्ट हो जाती थी। जिस चीज़ से इसको मुस्तकिल आराम आया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत जल्दी उसके साथ इसको आराम आ गया था और यूँ था कि इसको मुसलसल सर्दियों में खांसी रहती थी, लेकिन जब से मैंने इसको वो इस्तेमाल करवाया तो उसके बाद से, उस जड़ी बूटी के कहवे के बाद से उसको 2 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दोबारा उसको खांसी नहीं हुई। और ये था मलट्ठी। मलट्ठी का कहवा बना के बच्चे को पिलाएं या बड़े पिएं तो बहुत जल्दी खांसी में आराम आता है। तो आप बिल्कुल ज़रा सी उसकी हल्की सी छोटी सी जड़ लें और या जैसी ये इसकी डंठल सी होती हैं वो लेके कहवा बनाएं। कहवे में आप अगर ग्रीन टी इस्तेमाल करना चाहें या थोड़ी सी काली पत्ती इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, वरना फिर आप उसको यूं ही सिर्फ मलट्ठी डाल के ही पानी में उसका कहवा पी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो अभी चलते हैं एक नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये है चोट लगने की, कि अगर आपको कभी कोई चोट लगी हो, कुछ ऐसी चोट जो ज़ाहिर नहीं होती, नील पड़ जाता है या वैसे हड्डी का दर्द हो रहा होता है या जैसे गिर जाने की चोट है, एक्सीडेंट की चोट है, तो उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप थोड़े से दूध में सरसों का तेल थोड़ा सा डालें, नमक डालें और हल्दी डालें और वो आप हल्का सा उसको गर्म करके, उसको पकाना नहीं है, बस गर्म करना है, वो लेप आप लगाएं। तो ये लेप इतनी आसानी से उतरता है ना कि ये चिपकता नहीं है। आप जैसे कपड़ा उतारना चाहिए उतर जाएगा। ये लगा के आप उस पर कपड़ा बांध दें, ये आपका सारा चोट का दर्द भी खींच लेगा, नील भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर जमा हुआ खून है आपके जिस्म के अंदर, स्किन के अंदर, तो वो जमा हुआ खून भी बहुत जल्दी गर्दिश में आता है और आपकी चोट का दर्द ख़त्म हो जाता है। और ये मेरी बेटी की उंगली को ये चोट लगी थी तो मैंने इसको लगाया तो 1-2 दिन के अंदर ही इसका दर्द भी ख़त्म हो गया था, इसकी स्वेलिंग भी और नील भी ख़त्म हो गया था। तो ये जिस अंदाज़ में, जिस तरह से मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसी अंदाज़ में आप इसको करें। हल्का सा ये लगा के, ये देखें आप, ये बिल्कुल चिपकता नहीं है जिस्म के साथ, बड़ी आसानी से, बड़े आराम से बाद में ये उतर जाता है। आप गर्म करके ये इसका लेप लगा लें और उसके ऊपर आप कपड़ा बांध लें, ये रात भर रहे और सुबह आप दोबारा से दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप ये लेप नया लगा लें तो आपकी 1 या 2 दिन के अंदर गहरी से गहरी चोट भी ख़त्म हो जाती है। हाँ, ज़ख़म नहीं होना चाहिए, चोट के लिए ये इलाज है। तो ये बहुत ही आजमूदा है। हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें भी हमने ये किया था, तो बहुत जल्दी हमारी चोटें सेट हो गई थी, ठीक हो गई थी। तो ये जो है ना कोहाट के पठानों का ये एक तरीका है जो मैंने आज आपसे शेयर किया। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये टिप्स कैसी लगी हैं। तो उसके बाद है प्याज छीलने की। प्याज छीलते हुए आपको पता है कि आंखों में कितने शदीद, कितने ज़्यादा आंसू आते हैं और ये सफ़ेद प्याज है, ये तो बहुत ही सख्त है, तो मेरी अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है।
तो ये जो देग पकाने वाले होते हैं, शादियों पे देग वगैरह बनाते हैं, तो उनसे ये हमें एक टिप्स मिली थी। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब प्याज छीलते हैं तो इसका जो छिलका होता है उसको उतार के आप पाँव के नीचे रख लें तो आँखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। तो आप लोगों को पता है कि देग बनाते हुए कितना ज़्यादा प्याज उन लोगों ने काटना होता है और कई किलो के हिसाब से प्याज काटते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। तो उन्होंने ये हमें एक तरीका बताया था जो कि मैं आज़माती हूँ और वाक़ई उसके बाद आंखों में आंसू नहीं आते। और बाज़ लोग प्याज के 2 पीस करके उसको पानी में डालते हैं, कुछ देर के लिए उससे कड़वाहट निकल जाती है, तो उससे भी आंखों में पानी नहीं आता। तो कैसी लगी आज की आप को ये ट्रिक्स, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक तो लाजमी बनता है। और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है बैंगन को इसका छिलका उतारने के लिए। इसका भुर्ता जब बनाया जाता है बैंगन का तो इसका छिलका उतार के बनाया जाता है। तो वो बाज़ लोग इसी तरह से जब चूल्हे पे रखते हैं तो गर्म होने की वजह से हाथ भी जल जाते हैं और वो सही से उसका छिलका भी नहीं उतर पाता। तो जिस अंदाज़ में हम आग पे उसके सेंकना चाहते हैं उस तरह से वो नहीं हो पाता। ये देखिए ये गर्म हो जाता है और हाथ भी जल जाते हैं। और तो इसके लिए आसान सी एक ट्रिक ये है कि आप टिक्के बनाने के लिए जो सीख इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर आप लगा लें तो बड़े आराम से, बड़ी आसानी के साथ आप इसका छिलका उतार सकते हैं। बड़ी आसानी से इसको सेंक लेते हैं आग पे, ना हाथ जलने का ख़तरा होता है और ना ही बैंगन ज़्यादा जलता है, क्योंकि हल्का सा आप उसको ऊंचाई में आग के ऊपर रखते हैं तो बहुत आराम से इसका छिलका उतरता है। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चूल्हे को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा हुआ था। इसकी वजह ये है कि कुछ देर पहले हमने पाइप वगैरह साफ़ किए थे, तो उसके बाद फ़ौरन मैं वीडियो बनाने में लग गई, तो अभी तक मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, लिहाजा इग्नोर इट। इस तरह से बैंगन सेंक कर भुर्ता बनाने से बहुत लज्जत भी पैदा होती है, इसमें बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए कितनी आसानी से इससे छिलका उतरेगा। और दूसरा, जब आप छिलका उतारें तो हाथ से ऐसे पकड़ के छिलका उतारते हुए, चूँकि ये गर्म होता है तो भी हाथ जल जाते हैं, तो इसी तरह सीख लगा के आप इसका छिलका उतारें तो आपके हाथ भी जलने से महफूज रहेंगे और छिलका भी बहुत आराम से, बहुत आसानी से इसका उतर जाता है। तो आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी है? उम्मीद है ये भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आई और बहुत आराम से मैं इसका छिलका वगैरह उतार लेती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, और दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।